आज हम सीखेंगे अकानीम। क्या सीखेंगे? अकानीम। सभी बोलेंगे अकानीम। जात में, मेरे साथ बोलिए, अकानीम जात में और जाते सफात में मुत्तहिद हैं। फिर बोलेंगे अकानीम जात में और जाते सफात में मुत्तहिद हैं। मैंने क्या बोला? अकानीम जात में और जाते सिफात में क्या है जी? मुत्तहिद हैं। अकानीम का मतलब होता है अकनूम की जमा। कायनात में खुदाए सालूस के अलावा कोई अकानीम नहीं, कोई अकनूम नहीं। तो मैं ये आपको सिखाना चाहता हूं, क्या अकानीम आपस में भी गुफ्तगू करते हैं? क्या आपस में भी कलाम की बातें करते हैं? क्या आपस में भी उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है? मैंने इसलिए कहा था अपना शीश के कीदे की इस कदर रट्टे होने चाहिए। वो सिर्फ लाइनें नहीं, उस हर लाइन के पीछे बड़ी लंबी चौड़ी तालीम है। जैसे मैंने एक ही लाइन उठाई है ना जी, कौन सी? अकानीम जात में और जाते सफात में क्या है जी? मुत्तहिद। मुत्तहिद समझते हैं ना आप? हाँ जी। एक सिफ्त पर एक होना। अगर अकनूम जो अजली शख्स है, अगर वो कहे, एक सिफ्त ले लेते हैं खुदा वाली, एक सिफ्त खुदा वाली ले लेते हैं, ठीक है? अकानीम बाप कहे, अकनूम बाप जो अजली शख्स है वो कहे मैं खुदा। ऐसे ही अकनूम बेटा अगर कहे मैं खुदा, ऐसे ही अकनूम जो असली शख्स है रुल कुद्दस कहे मैं खुदा, तो फिर कितने खुदा हुए? फिर भी एक ही खुदा है, क्योंकि अकानीम जाते सफात में और जात में क्या है? मुत्तहिद है। क्या है जी? क्या है जी? मुत्तहिद। अगर अजली खुदा जिसे हम बाप कहते हैं, अगर वो कहे मैं खुदा हूं, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, तो ऐसे ही अगर बेटा कहे मैं खुदा, मेरे अलावा और कोई खुदा नहीं, तो फिर भी दो खुदा नहीं। रुल कुद्दस जो अजली शख्स है वो कहे मैं अजली खुदा हूं, तो तीन खुदा नहीं बल्कि एक ही खुदा है। तीन अकनूम यकसा अजली और बाहम बराबर है। हाँ जी, वेरी गुड। भाई प्रेम के लिए क्लैपिंग। क्या है जी? फिर बोलेंगे तीन अकनूम यकसा अजली और बाहम बराबर है। भाई प्रेम के पीछे बोलेंगे तीन अकनूम यकसा अजली यकसा अजली और बाहम बराबर है। बराबर है। अहम बराबर है जात के अतबार से, अलोहियत के अतबार से, जौहर के अतबार से क्या है जी? बराबर। और इस सलूस में कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं। इस सलूस में कोई किसी से बड़ा कोई बड़ा या छोटा नहीं, क्योंकि सफात में भी मुत्तहिद है। क्या है जी? आपको समझ आ गई? अच्छा, अकनूम क्या है? अकानीम नहीं, अकानीम और अकनूम में क्या फर्क है? अकनूम हाँ, अकानीम उसकी जमा। जब हम अकनूम कहेंगे तो फिर एक अकनूम की बात है,
जब हम कहेंगे अकानीम तो फिर इसका क्या मतलब है? फिर तीन ही कायनात में क्या है जी? अकानीम है। अकानीम है, तीन ही अकनूम है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, अकनूम का लोग कहते हैं जी अकनूम का मतलब क्या है? शख्स। भाई अकनूम का मतलब शख्स है। शख्स तो सारे हैं, सारे अजली नहीं। अजली कितने हैं? खुदाए सलूस। अजली कितने हैं जी? खुदाए सलूस। बाप अजली, बेटा अजली, रूहुल कुद्दस अजली। हम तीन अजली नहीं बल्कि वेरी गुड ध्यान दे लादा किन्ने जी अब बच्चे मास्टर क्या कर बाप अजली। अगली आना आपने बोलनी बाप अजली, बेटा अजली, रूहुल कुद्दस अजली। फिर भी तीन अजली नहीं बल्कि एक ही अजली है। तो जब हमें ऐसा याद होगा ना, जैसे ये इन दिनों में वीडियो वायरल हुई है मौलवी की, भाई हम इनके इस अकीदे को कैसे रद्द करें, फिर वो रद्द नहीं कर सके। कौन से अकीदे को? बाप कहना, बेटे को अजली कहना। कहते हैं अगर बेटा बाप, बेटा जो है खुदा का जो बेटा है, अगर वो खुदा है या जिसे बाप कहते हैं और बेटा कहते हैं, कायनात में हर चीज तो इन दोनों की होगी। बेटा बाप हो गया वारिस, तो बाप की मिरास का वारिस कौन होता है? बेटा। अब ये तकलीफ है, नहीं मेरी बात को समझे? तकलीफ किस बात की है जी कामरान भाई? क्योंकि वो क्या है जी? बाप सारा कुछ। अगर अकेला बाप कहते हो ना, फिर भी उन्हें कोई इतराज नहीं। कहते जी खुदा को बाप कहा जा सकता है इज्जत के मैनी में, और फिर बुजुर्गी के मैनी में, फिर और कैसे कई नाम लेकर बाप को जब बेटा कहा जाए तो जो बाप का होता है वो बेटे का होता है। ये कानून की यकताई है। तो फिर कहते हैं जी इन्हों की दलील यसू ने आप ही रद्द कर छड़ी। यसू ने ध्यान भी बेटे कहता, जैसे यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो तो कहना ऐ हमारे बाप। अब फर्क आपने करना है उनकी दलील को रद्द करते हुए। कैसे फर्क करोगे? बेटा क्या है? बेटा अजली, हम अजली नहीं। अच्छा, जब बेटा कहो तो फिर ये भी कहो वो अकलौता है, तो हम लेपालिक। उनकी दलील रद्द हो गई क्योंकि वो अकलौता है, हम अकलौते नहीं, हम लेपालिक हैं जो लेकर पाले गए। वो बाप में से निकला है, हम बाप में से लगाए गए। वो बाप में से निकला और हम लगाए गए हैं। अब हम देखें जो अकनूम है आपस में दूसरे अकनूम से बातें करते हुए। भाई कामना ना जाए मेरी हेल्प के लिए। पहले हम निकालेंगे लूका। ठीक है जी, कौन सी किताब जी? लूका की मार्फत अंजीली बयान। तो यहां देखें कितनी खूबसूरत बात है जी। यहां तीनों अकनूम मौजूद है, तो डिस्कस कर रहे हैं। क्या हो रही है जी? डिस्कस जरा देखिए। हाँ जी जी। अच्छा, ये काम है भाई, आप ले लीजिए। मुकद्दस लूका की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका बाब नंबर 10 और ऐड नंबर उसकी 21। जी निकालिए। उसी घड़ी वो रूह कुछ से खुशी में भर गया। उसी घड़ी वो रूह कुछ से भर गया। ये भरा कौन है जी? बेटा जो अकनूम है, रूहुल कुद्दस। रूहुल कुद्दस से वो क्या हुआ जी? भर गया। किसकी बात हो रही है? यीशु की। ठीक है, जब वो बशरियत में आया वो क्या हो गया जी? रूहुल कुद्दस में भर गया। कितने अकनूम नजर आ रहे हैं? दो।
तो अब क्या कहने लगे जी? और कहने लगा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हमद करता हूं। वाह। अब कहते हैं कि अगर वो खुदा है, खुदा तो किसी की हमद करता ही नहीं है। अब आपने बताना अगर कीदा याद है तो रोज नहीं बोलेगी वो बशरियत में थे। जी, मगर रोज ना बोले तो खुशी नहीं। जरा उन्होंने भी देखने, उन्होंने भी याद है या नहीं? मैंने पता ਤੁਹਾਨੂੰ याद है, काश ਨੂੰ याद है, प्रेम ਨੂੰ याद है, मसला तो बाकियां ਨੂੰ याद है या नहीं? ठीक है जी, Yes, sir. शाबाश, अच्छी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना चाहिए जी। ਤੁਸੀਂ बोलना नहीं तो मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम ਲੈਣਾ। Okay. ओके जी। जी मैं तेरी हमद करता हूं। जी, मुझे बताएं क्या खुदा हमद करता है या हमद करवाता है? करवाता है। खुदा हमद करता है या करवाता है? करवाता है। तो यहाँ अगर बेटा खुदा है, आप उनको कहेंगे जी बेटा अकनूम खुदा है, तो वो कहेंगे जी बेटा तो हमद कर रहा है, तो फिर ये कैसा खुदा? हाँ हाँ, किसमें जी? बदन में, बशरियत में। जब वो इंसान बना, तो जब इंसान बना तो इंसान पर वाजिब है क्या करना? हाँ जी, केंज हम तो सुना करना, केड़ी हम तो सुना करना। बाप अपने लिए जो रूह और सच्चाई से उसकी हमद करे। हमद करे, ते हमद करना हुंदा की है? तख्त हालेलुया। की लगता है जी? तख्त लगता है। की लगता है जी? हम दो सुनाना की लगता है जी? केदी हम दो सुनाना, केदी हम दो सुनाना। हम आप ही हिसाब ला तख्त कहने के लाया है। वाह, वेरी गुड। वे तख्त ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਖਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਲਾਇਆ, नहीं। किस तरह से मुझे लिखा, खुदा इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है, हमारे बाप दादा की हमदो सना पर भी वो तख्त नशीन होता था, अब भी होता है। क्या होता है जी? कहता बाप तेरी हमद हो। मेरा ख्याल ऐसे लिखा है, यो हवा तेरी हमद हो। कितने खुदावन हैं? बाप खुदावन, बेटा बेटा खुदावन, रूह कुद्दस खुदावन, एक ही खुदावंद है, क्योंकि मुत्तहिद है ना। खूबी में क्या है जी? मुत्तहिद है। तो अब जब उसकी हमद की जाए तो हम ये सबक निकालें। अब आपके घर में तख्त कैसे लगेगा? बोलो ना भाइयों के जिन तख्त लगेगा। तेरे घर कदी तख्त लगा? हाँ जी, तेरे घर लगा कदी तख्त? किधर लगा? जिधर पादरी आया नहीं, जिधर पादरी आया उन्हें आके गीत गाए, कलाम सुनाया, ते तख्त लग गया। ते जे पादरी नहीं 8 दिन आया फिर तख्त भी कौन नहीं लगा? तख्त लगना चाहिए। तख्त किंज लगेगा? हम दो सना दे वसीले नाल। कदी ते हर किसी ने ट्रेन का सफर किया है? जहाज का, ट्रेन का, जहाज का, जहाज का, वेरी गुड। ट्रेन का, चलो खुदा तेन जहाज की भी तकलीफ दे। ठीक है जी। अच्छा, ट्रेन का सफर करना होए ते टिकट पहले कराई होए, तारीख पहले फिक्स होवे, ट्रेन ने इन्ने बजे चलना तो कितने बजे जाओगे? घंटा पहला। और जान दो जी। हाँ जी, कितने चिर पहले? हाँ जी भाजी, तुसी सफर किया फौजी भाई? 10 मिनट पहले जाओ, 5 मिनट पहले जाओ, क्योंकि सीट बुक हुई होती है। जाना पहले। जाना घंटा जाओ, जाना की है ते जे लेट हो गए तो फिर ट्रेन, चली जाएगी। फिर ते हजूरी, मिस हो जाएगी। तख्त मिस नहीं होना, तख्त लग जाएगा।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਖਤ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮਾ 'ਚ ਵੀ ਤਖਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ? कहना ना बाप की हम दो फर्क ही है। ओ भाई ओ सुनो सुनो, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, आप अच्छी कर रहे हो, जबरदस्त। वो तख्त लगाते थे खुदा का, जब खुदा का यहोवा का कह दो या खुदा का कह दो, यहोवा का कहोगे तो अदालत के मैनी में आ जाएगा, या खुदा का कहोगे तो मालिक के मैनी में आ जाएगा। ठीक है, तो तख्त कहता बाप की हम दो, बड़ा बड़ा ब्रीफ जा पॉइंट है, बाप की हम दो। उन्होंने हमद की यहोवा की, उन्होंने हमद की खुदा की, तो तख्त लगा। जब तख्त लगा तो कलीसिया ने, बियाबानी कलीसिया ने पता क्या कहा? तू ही इनसे बात किया कर। मूसा को कहते तू खुदा से बात कर कर, जो खुदा तुम्हें कहे वो हमें दिया कर। हमें कोई असी तख्त दे सामने नहीं जा सकता। ते नए अहदनामा च की सानू दंडेरी है, साडा तख्त लगदा है फजल दा। केड़ा तख्त लगदा? फजल दा। वेलो फजल दा तख्त लगदा 5 जो मर्जी आ गए, हना? फजल दा तख्त लगा जो मर्जी आ जो, कोई गल नहीं। फिर तुसी उस लिस्ट च नहीं आओगे बई तख्त त्याडे वसीले लगा। तुसी हमदो सुना कीती ते तख्त लगा। हमदो सुना इतनी अहम है, सुनिए, हमदो सुना इतनी अहम है, इतनी अहम है, खुदा का तख्त लगता और इबादत का अहम हिस्सा है हमदो सुना। अब सर पर दुपट्टा ना ले, नहीं नहीं वो वीडियो बनती हो सिर ते दुपट्टा ते ना जचदा। दसो जी इंज गल च होवे क्यों शबाज भाई? फिर गीत, फिर हमदो सुना नहीं हो, सताइश नहीं हो, फिर वो प्रस्तश नहीं है, फिर वो म्यूजिक, म्यूजिकार, म्यूजिक नु रेंज करने वाला, म्यूजिक दा रेंज करने वाला। जे प्रस्तश करनी है ते प्रस्तश के अंदर जो मफहूम है वो नबूवत का है। तो लिखा है जब तू नबूवत करे तो औरतें अपना सर ते खाके च ना डांपी नहीं नहीं खाका ही है ना, एंज करना है, एंज करना है। टैबलो च छोटे छोटे बच्चे, खैर बेटियां छोटी छोटी, सुनिए सर डांपा जाए नहीं, ये तो छोटी है जी। जब अभी से आदत डालोगे भाई चर्च में छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, उसने क्या करना है जी? सर। तो फिर बाप की क्या करें? हम करें। अब बाप भी बात कर रहा है किससे जी? बेटे से, और बेटा बाप से, और रुल कुद्दस दोनों से ही बात कर रहा है। क्या मजमून था हमारा? अकानून आपस में बातचीत करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आगे भी एक हवाला पढ़ा जाए पैदाइश का। चलो आज पूरी कर दे कि तूने ये बातें तनाव और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर ज़ाहिर की। जो मैंने आपको बातें कही किससे छुपाई? तनाव से। किससे जी? तनाव से। किससे छुपाई जी? तनाव से। किससे जी? अच्छा कुछ लोग आप ही तनाव बन, बाइबल में लिखा जो अपने आप को दना कहते हैं और दना बनते हैं वो खुदा की नजर में बेवकूफ बन जाते हैं। क्या बनते हैं मलाइका? क्या होते हैं जो अपने आप को दना कहते हैं? दना समझ दिया, दूजे ਨੂੰ बेवकूफ ही समझना, अपने आप को दना समझना। तो कहता अपनी नजर में दना बनकर बेवकूफ बन गए। क्या बन गए? बेवकूफ बन गए। इसलिए दनाई नजर आवे ना के दना बनया जाए। ते बच्चियां दनावां तो की कीता जी? छुपा लई। ते बच्चियां ते की कर छड़िया जी? ज़ाहिर कर छड़ी। की ज़ाहिर कीती? जेड़े अकानून ने आपस जे गुफ्तगू कर रहे हैं, जेड़े अकानून ने वो असली है। अकानून बेटा होए, अकानून खुदा होए, अकानून रुल कुद्दस होए, तो की है जी? खुदा।
अगर कदूस कहा जाए तो बाप कदूस, बेटा कदूस, रुल कुद्दस कदूस, 3 कदूस नहीं बल्कि एक ही कदूस। अगर कादरे मुतलक कहा जाए, बाप कादरे मुतलक, बेटा कादरे मुतलक, रुल कुद्दस कादरे मुतलक, फिर भी 3 कादरे मुतलक नहीं, एक ही कादर। ऐसे अकीदे के रट्टे लगने चाहिए। फिर जहां से भी आप पढ़ेंगे आयत मुकद्दस जो है, कलाम मुकद्दस आपके लिए उलझन नहीं बनाएगा। अब मैं आपको उलझन वाली बात करने लगा, करूं जी? बोले जी, अब आपने भी बोलना है सबने, ठीक है जी? उलझन वाली बात करूं। कफारा कौन देता है? तो ये साया में क्या लिखा है? मैं तुम्हारा कफारा करूं। अब वहां बेटा तो नहीं है। मैं कहता हूं अगर यार आपको याद है तो ढूंढ सकते हैं, ये साया में याद है? हाँ जी, पहले ये भाई लोग बोलेंगे, लिखा आपने कहा कि कफारा कौन देता है? बेटा। तो ये साया में तो बेटा नहीं है। बाप कह रहा है मैं तेरा फिदिया देने वाला और तेरे छुड़ाने वाला। अगर बाप फिदिया देने वाला है ये साया में, हुण खिच धू के तस्वीर से बनाओगे तो काम खराब हो जाएगा, फिर बिजनेस बन जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब है जो ਉਹਨਾਂ ਦਾ अकीदा याद होएगा तो फिर इस गल का जवाब आ जाएगा। कफारा बाप ने दिता या बेटे ने? तां ते लोगों की उलझन बनी है। कल भी ऐसी एक इबादत में गए सी तो गीत लगा सी, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, जो थे तुसी ना कहंदे उन्होंने जिसाया दी है दिन से वे कुछ खुदा कहंदे मैं फिदिया देने वाला। आपने ये गीत सुना है ना, मेरे रब ने पेश किया है। अब बताओ बाप ने कफारा दिया? मैं यहां सवाल बनाता हूं, अगर कफारा बाप ने दिया है तो किसको दिया है? अब जिनको कीदे नहीं ना आते वो कहते हैं शैतान को दिया। अगर बाप ने कफारा दिया तो किसको दिया? अगर कोई कफारा देने वाला है तो कोई कफारा लेने वाला भी तो होगा ना, क्यों कामन साहब? अगर कोई कफारा देने वाला है तो कोई कफारा भाई यार साढ़े मतलब की गल है। अगर कोई कफारा देने वाला है तो कोई लैन वाला भी तो होएगा ही ना। तो जे खुदा ने कफारा दिता तो दिता किहनूं? फिर खुदा ने कफारा दिता है, बाप ने कफारा दिता है तो किहनूं दिता? सवाल बन गया जी नहीं जी? तो फिर जो जवाब नहीं होता कीते नहीं होते, कहते शैतान को दे छड़िया जी। हाँ जी, आप बोलो जी, प्रेम भाई आप बताओ। आपने कफारा लिया, जड़ा ये साया च लिखा मैं तेरा कफारा देने वाला, उत्थे रह के जवाब देना है। हाँ इंज नहीं करना उधर की गल उधर पक्की उत्थे लानी है जी। काश उस टाइम बेटा तो आया नहीं था, कलमे में कहा क्योंकि वो एक है। सर मैं बाप ने कफारा कबूल किया थे, बाप ने भी कफारा दिया, उत्थे हाँ जी, क्योंकि वो एक है इसलिए। सर मैं हाँ जी ठीक है, आपका भी ठीक जी, मेरे लिए मेरे लिए ये भी जी। हाँ जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने दिया नहीं, बाप ने बंदोबस्त किया कफारा। नहीं, अगर आप कहते हैं दिया नहीं तो वो आज झूठी हो जाएगी। सर मैं आप बताऊं, वो कहते मैंने कफारा दिया तो तुसी साफ कह रहे हो बाप ने कफारा नहीं दिया। आपने खुद अपने पिछले अपना मैसेज तुसी इत्थे दी गल पिछले नु छोड़ो, पिछले ना उत्थे दी की गल होए। सिखाएंगे तो वही हम बताएंगे ना। आपने खुद अपने मैसेज में कहा कि बेटा दिया कफारा है नहीं, ते बाप ने बेटे ने बेटे दिया। ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। आपने मैं ये सिखाया बताऊं? पिछले हाँ जी आ सुनियो जेड़ा सिखाया है। हाँ जी सर आपने कहा है सिर्फ मैं इतना ही सिखाया, जाते सफात के मुतहिद है, वो जात तर उस सिफ्त की बात कर रहा है। मुतहिद है, बाप बेटे और उनको जो यही तो सिखाना चाह रहा हूँ। उस दिन भी मैंने ऐसे ही सिखाया है। बोली है सब तो पहले मैं लैंड बोली जाते सफात च की है जी, मुतहिद है, कफारा देना की है सिफ्त सिफ्त है। जो सिफ्त है तो सिफ्त गल दोनों की की है। एक कफारा किसने दिया? बेटे ने। अगर हम कहें बाप ने कफारा नहीं दिया, वहां रहकर हमने ये ऐत देनी है, ये कहां कहना है?
जब वो आप तारीफ बयान कर ले, क्या करना है बयान भाई, जाते सिफात से किए मुत्तहिद, एक नहीं कहना मुत्तहिद, अकानीम जात और सिफात जात में मुत्तहिद है। की है जी मुत्तहिद, एक जैसी सिफतां सारियां, जेड़ी सिफत देखो कफारे दी सिफत है एक, ओ बाप दी भी है, रूह कुदस दी भी है, बेटे दी भी है, तिन्हां दी होगी मुत्तहिद है ना, बखरी बखरी ते नहीं। हुण इत्थे कहना है जो कह के फिर कहना है कफारा बाप ने नहीं दिया बल्कि बेटे ने दिया, और बाप ने कफारा कबूल किया। क्लियर जी? मुत्तहिद है। हाँ जी कामरान साहब क्लियर? सिर्फ एक की है। सिफत एक, उथे जवाब ये होता जी क्योंकि दोनों की सिफत की है जी एक है। ते साडा मजमून भी है जात और जाते सफात की सिफत जो है वो क्या है मुत्तहिद है। मजमून भी साडा की है जी अकानीम जात में जाते सिफात में क्या है जी मुत्तहिद है। ये नहीं एक सिफत को ते एक को ये ते उलझन है। असी इस गल दा रट्टा लवाना उन्हां दी सिफतां की है जी मुत्तहिद, एक नहीं कहना मुत्तहिद है। मुत्तहिद कहना, एक कहोगे तो मैं नहीं होर हो जाएगा। मुत्तहिद कहना लफ्ज़ हो मुश्किल है, याद हो जाएंगे, जो याद हो जाएंगे तो फिर साडा अकीदा खराब नहीं होगा जी। तुसी कामरान साहब ठीक क्या है, तुसी ठीक क्या है, कहना किथे ऐ लिखना ठीक क्या है ते कहना किथे। असी की कीता है मिक्स कर छड़िया, बड़े लोग आने सी कि सब ने मिक्स कर छड़िया, गल जड़ी मर्जी जिथे मर्जी ला दें, वो जो फिर मैसेज का फर्क ही मालूम नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना केड़ी गल किथे कहनी है जी। होगी जी पूरी आयत जी। हाँ ए बाप। पढ़ो। हाँ ऐ बाप क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। ऐ बाप तुझे ऐसा ही पसंद आया। दिनावा से की होया जी छुपाई और बच्चों पर जाहिर। ते बेटा किहदे नाल गल करदा पिया बाप से, गुफ्तगू हो रही है जी बाप दी भी बेटे दी भी ते रूह कुदस दी। ठीक है जी। हाँ जी एक और यहाँ तो क्लियर है जी, बाप खुद कह रहा है, पहले बेटा बाप से बात कर रहा था, अब बाप दोनों से बात कर रहा है। पैदाइश की किताब, हाँ जी पैदाइश करना कह रहा है, पहला बाप और 26 है जी। पैदाइश बाब नंबर 1 आयत नंबर 26। हाँ जी। फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए। हाँ जी हम किस लिए जी जमा हम खुदाए। हाँ जी हम जे कांगे बुआ जी कहेगी तुसी सिखाया। हाँ जी इतने जे खुदाए सलूस कहोगे इन्हां दे कीते च रह के कहो, क्योंकि उन्होंने तिन्ना दी सिफत की है मुत्तहिद। अगर बाप बोलेगा हम हैं तो दूजे नाले सिफत दे एतबार ते खुदाए सलूस ना करो। इस अकीदे च पुराने अहदनामे का जिहड़ा अकीदा सी, कीदा तौहीद सी, कीदा तौहीद की सी सिर्फ एक ही खुदा है। इत्थे सिफत बयान करो ज़हूर, इत्थे बुनियाद है, इत्थे बुनियाद ही बुनियाद करो। मकाशफा किथे आ नए अहदनामा च बाप भी नजर आता है, बेटा भी नजर आता है और रूह कुदस भी। यहाँ सिर्फ सिफत बयान करो जो उसमें मुत्तहिद है। ठीक है कामरान साहब। तो जो असीं इत्थे तसलीस करते हैं तो फिर वो क्योंकि उस अकीदे दी हुंदी नहीं, अभी ज़हूर नहीं है, अजली है ना, इसलिए नजर आई है जी अजली, बेटा अजली, रूह कुदस अजली, बाप अजली, तो वहां नजर आएंगे क्योंकि ये बुनियाद है, बुनियादों में भी है। तो नए अहदनामा में मकाशफा मिल गया। आमीन। तर जो पागल कौन होया? कोई पागल तो नहीं है। अकीदा किधरों सुनने कोई पागल होए? कहते जी तस्लीर सीखना बंदा पागल हो जाता। कोई कहते मकाशफा पढ़ना, और भाई नहीं ज़हन खुलता है। तुहानू कोई मुश्किल लगती पई? कोई जड़ा अनपढ़ है उन्हें मुश्किल लगती पई? ठीक है जी।
तो क्या है जी, बाप सिर्फ उनके साथ क्या कर रहा, बात कर रहा। ये तीन करैक्टर हैं, हम, बाप, बेटा, रूह कुद्दस। ये तो आम बात है, इसको यहाँ खुदा सलूस माना जाता है। अगर हम यहाँ खुदा सलूस मान लेते हैं ना, अगर कहते हैं खुदा सलूस है, मानना तो पड़ेगा। तो जब हम प्रदेश वहां जाते जहां कहता हम में से एक की मानो, वहां भी जमा नहीं है, वहां क्या कहेंगे, सलूस है। उन्होंने यही फार्मूला लगाया जी, फिर की हो गया, गलती हो गई। यही फार्मूला वहां लगा तो क्या हम वाला तो की हो गया, गलती हो गई। तालीम बिगड़ गई। इस मारे सानू टीचरां ने जड़ा सिखाया, उन्होंने कहा जी पुराने अहदनामा नू बुनियाद लिया जाए ते उत्थे ओदी सिफत जेड़ी है, क्योंकि ज़ात में और ज़ाते सफात में वो की है जी, मुतहिद है। जो मुतहिद है, एक अकनूम काम करदा पिया ते दूजे उत्ते मौजूद ने। अगर मैं तुहानू को तुसी बाप दी हम्द करदे पे ते मैनू दसो बेटा मौजूद है या नहीं, किस अतबार तो, अतबार दसना है। मुतहिद होने के एतबार से, वेरी गुड, भाई के लिए क्लैपिंग करेंगे। मुतहिद होने के एतबार से अगर बाप की हम्द हो रही है, दूसरे अकनूम मौजूद है। अगर बेटे की हम्द हो रही है तो दूसरे अकनूम मौजूद है। अगर रूह कुद्दस की हम्द हो रही है तो बेटा भी वहां मौजूद है। मुतहिद होने के एतबार से लफ्ज केदा टालो होना, केदा जी, किरण बेटा केदा टालो होना, मुतहिद केदा जी, सभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे, याद हो गया जी। जात में और जाते सफात में क्या है जी, मुतहिद, जात में और जाते सफात में। जाते सफात कहते सिफतां दे अंदर उन्हां च की है जी, मुतहिद। जिन्नियां भी सिफतां गिन सकते हो, जेड़ी बाप दी गिनदे हो बेटे दी नहीं, जेड़ी बाप दी गिनदे हो और रूह कुद्दस दी नहीं। ठीक है जी। अगर असी कहने अजली है तो तीन नहीं असली। अगर वो एक कहता जी मेरी आंखें, बाप कहता मेरी आंखें रोहे जमीन पर गश्त कर रही हैं, बेटा कहता मेरी आंखें, रूह कुद्दस कहता है मेरी आंखें। मैंने किसी को कहा जी आंखें कहते खुदा दी दिखाई नहीं दी, वो देखता है, उसकी आंखें हर पल। बेशक गैर मादा है, आंखें तो आया ना समझने के लिए, तो फिर भी 6 अखा नहीं बल्कि 2 ही नहीं, क्योंकि मुतहिद जी है। देखना सिफ्त है, देखना सिफ्त है, सुनना। अगर बाप कहे मेरा कान इतना भारी नहीं, बेटा कहे मेरा कान, रूह कुद्दस कहे मेरा कान, 6 कान नहीं बल्कि 2 ही कान। ठीक है जी। मुतहिद है, मुतहिद नूं याद रखना है। ठीक है जी। मैं चाहूंगा काश भाई आए, 1-2 सिर्फ और देख लीजिए जी। चलो 1-2 और देख लीजिए, आ जाता यहाँ नाला तुसी पढ़ लिया सी, यहाँ नाला जी, यहाँ नाला भी पढ़ लो ना, पढ़ लो। चलो बोल नहीं, हाँ जी। यहाँ ना 12 दी, यहाँ भी बेटा, यहाँ भी बड़ी उलझन है, उलझन वाले मैं कामरान भी दिते सारे। चलो मुकद्दस यूहन्ना रसूल की बात पर इंजील मुकद्दस उसका बाब नंबर 12 हम इथों कहते हैं जी, और देखो जी खुदा नूं जलाल देना या नहीं, ऐत नंबर 28। हाँ जी। 12 ऐत नंबर 28 जी जी। पढ़ लो। जी जी। ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। हाँ जी। ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। कहते जी देखो लिखा नहीं जलाल दो, सालों की जलाल देने लगे हैं। फाड़े ऐसी तो गलत नहीं करते रहे, हाँ तू भी नहीं गलत करते रहते हैं। है की करोगे फिर? बड़ा वड्डा पादरी
30 साल हो गए, भरवट्टे भी चिट्टे हो गए, नक के वाल भी चिट्टे हो गए, नोज के सिर के वाल भी चिट्टे हो गए। ਜਦੋਂ मैं कहा देखो पादरी साहब आ लिखा खुदा ਨੂੰ जलाल दे, कहता तू ही नहीं मानदा, मैं तो तेनू पहले ही कहना ही तू नहीं मानदा। ये कट देना जो ना सीपी च कट देना जिस बंदे की गल वा, नहीं कटना है कटना, ठीक है जी। कहता जी देखो लिखा ना, बाप अपने नाम को जलाल दे, अपने नाम को जलाल दे। ते कहंदे जी बाइबल च क्या जान रहा है बाप अपने नाम को जलाल दे, ते असी देता ते फिर की होगा, बाइबल च लिखा है ना। हुण करो गल, तुही कोई जलाल दे ते अखां खोल लेंगे, दवो जवाब, ये तुही जवाब देना। हाँ वेरी गुड बाजी, शाना के लिए क्लैपिंग करें। बाकी अकीदे क्लियर हो जाएंगे, तालीम जेड़ी मर्जी है दे दो, इंज करके क्लियर कर जाओगे। कैसी क्लियर की जी? खतूनन पाड़े जी, अकीदा याद है ते ऐत दे के भी तालीम नहीं गलत होने देती। वे बेटे नु जलाल दिता है ते बेटा बशरियत च आ ते कहंदा बाप तूने मुझे मुझे जलाल दिया, ऐ खुदावन तूने मुझे जलाल दिया, ऐ खुदा तूने मुझे जलाल दिया। ये बशर की बात हो रही है, बशर को जलाल दिया गया है जी। दोबारा बाप अपने नाम को जलाल दे। हाँ जी। बस आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया जी, बाप अपनों असली आवाज दे रहा है, मैंने उसे जलाल दिया। जो बशर बना, जो बशरियत पहनी, जो आदम बना, जो चरनी में आया, जो चारा बना, जो चारा बना, फिर भी दूंगा। भाई तू आदम बना तेनू जलाल दांगा, क्योंकि आदम नु जलाल क्यों देना है? क्योंकि वो जलाल से कामरान भाई वास्ते की क्लैपिंग करो, ठीक है जी। जलाल क्यों देना है आदम नु? क्योंकि जलाल तो पहला आदम जलाल तो की हो गया जी, ते दूसरा आदम वो उसे जलाल देकर, जब उसे जलाल दिया जा रहा था आप कहाँ थे? कहाँ थे जी? हम भी वहाँ ही थे, हम में उसमें थे। जब उसमें थे तो जलाल हमें दिया, जब हमें जलाल दिया तो फिर रसूलों ने तालीम बनाई, रसूलों ने तालीम दी, रूल कुद्दस की हदायत से क्या तालीम दी? अपने बदन से जलाल को जाहिर करो, अपने बदन से क्या करो जी? जलाल को। एक सवाल और, जलाल जाहिर कैसे करें? अब खिदमत गुजार लोग बताएं जी। हाँ जी, खूबियां जाहिर कर कैसे जी? कैसे जी? काम करके कैसे जी? कैसे जी? बोले जी कैसे जी? काम करके कैसे जी? लिखा है यूहन्ना की इंजील से, ऐ बाप जो काम तूने मुझे दिया उसको मैंने किया तो तेरा जलाल जाहिर हुआ। जब जो काम दिया जाए, भावा चर्च की चाबी दी जाए, ਉਹਨੂੰ ਕੀ करो जी? घुमा दो तो जलाल जाहिर हो जाएगा। वाह, फिर ताले तोड़ो। वे जेड़ा भी काम किया जाता है, चौकीदारी का दिता जाए वो किया जाए, कैशियर का दिता जाए वो किया जाए, मुबशर का दिता जाए वो किया जाए, सिस्टम का दिता जाए वो किया जाए, एल्डर का दिता जाए वो किया जाए, डीकन का किया जाए, सुसीएट दिता जाए वो किया जाए, हम दो सुना का काम दिता जाए, तो जो उन्होंने करांगे तो फिर ओदा जलाल जाहिर। चौकीदार का दिता जाए, सिक्योरिटी का दिता जाए, कभी आगे सिक्योरिटी ते कभी ना आए, मुबशरा च कभी अंजील सुना ली कभी ना सुनाई, तो फिर जलाल जाहिर नहीं हुआ। जलाल जाहिर कैसे होगा? जब हम काम करेंगे। क्या करेंगे? काम करेंगे। आमीन जी, आगे पढ़िए जी। जी पढ़े जी, लूका वाला पढ़ लें 23।
यहाँ भी बेटा, पहले बाप बोल रहा था, अब बेटा। पहले बाप अकनुम बोला, अब बेटा अकनुम बोल रहा था जी। हाँ जी, लुका 23 जी पढ़िए जी। लूका की अंजील उसका बाब नंबर 23 और आयत नंबर है 34 जी। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानती कि क्या करते हैं। ऐ बाप इन्हें बेटा अकनुम के देना मुखातिब है बाप से। बाप से, और बाप किससे मिलता? बेटे से। बाप भी गुफ्तगू कर रहा है किससे जी? बेटे से। और बेटा किससे कर रहा है? बाप से। ते तुसी की है ते गुफ्तगू किससे? बाप तेरी मर्जी पूरी हो। बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे बल्कि ऐ बेटे अज तेरे कहना मेरा ही घर तेन नजर आउन दिया सी। मैं सुनिया अपने कन्ना तुसी सुनिया कभी? हजूरी च रहना अच्छी गल है या नहीं? कितनी देर रहने की आदत है हजूरी? तंग ना पवे, अंदर बेचैनी ना होवे ते बाप दे नाल रहना सानू चंगा लगदा। कोशिश करो ज्यादा टाइम बाप दे नाल गुजारो। वेलो बाप दे नाल टाइम गुजारदा ही ना ते हर सलीब ते मुश्किल घड़ी है ते ओथे भी ओदे नाल गुफ्तगू करदा पिया। गत संभली च प्याला पीना है जेड़ा बदी दा प्याला सी, गंदगी दा प्याला सी, मुसीबतां दा प्याला सी, ओदे च भी बाप ना कह रहा मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। ते जदों सारियां मर्जियां ऐ दुनियावी मां बाप दी भी पूरी करांगे ते फिर पता की कहणगे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ते कई के मां प्यो तो चिड़े ही रहते हैं बच्चे। वेखे चिड़े हुए बच्चे मां बाप को? वो बच्चे ते है वा प्यारे ने, ये मेरा प्यारा बेटा है। बाप चिड़िया होया नहीं है तो बल्कि की है जी और तो की है जी यार इस बाप और बेटे तो भी असी अपने इस आलम के बेटे जेडे बेटियां उन्होंने भी हल करिए। जो असी बाप दे वफादार होवांगे, बाप दे नाल होवांगे, जमीनी बाप दे नाल भी ते सानू प्यार मिलेगा, आसमानी नाल होवांगे ते आसमान दियां चीज़ां ते मिलनियां फरजंदगी ते सौंप तो ते फिर जमीन दियां इनाम च मिलनियां शुरू हो जानियां। इस हमारे जेडे बेटे और बेटियां हैं वो भी बाप नाल गल करन। बेटे तो सी सीखिए, बेटा अकनून तो सीखिए, बाप अकनून तो सीखिए, रूह कुद्दस तो सीखिए। ठीक है जी। आगे भी एक यूहन्ना 17 बाप निकाले। आयत नंबर 5। और अब ए बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से बेहतर तेरे साथ रखता जी था, हुण आ गया जी। मुझे फिर अपने के साथ जलाली बना दे। कितनी खूबसूरत गल है। ए बाप किदों जलाल रखता है? दुनिया की पैदाइश से बेहतर आलम बनन तो पहले, आदम दे खलक होने तो पहले असल तो कहना मैं जलाल रखदा। ते पिछे असी यूहन्ना दी अंजील च पढ़िया नहीं कि कामरान ने 12वें बाप च नाम को जला तेरे नाम को जलाल दे, इत्थे कहना मैं पेशतर तो रखदा। इधर मुझे अपने साथ जलाली बना दे। इधर मैं बताऊं पहले कहना मैं पेशतर तो तेरे नाल वां जलाल रखदा ते हुण कहंदा मैनू जलाली बना दे। लोगों की खोपड़ी च नहीं आती ये गल। कदी कहना मैनू जलाली पेशतर तो कुछ भी नहीं सी, उदों मैं तेरे नाल जलाली सी। फिर नाल ही कहंदा मैनू जलाली बना दे। वजह बयान की चाहे बशरियत में की कह रहे? हाँ वेरी गुड, सोबिया के लिए क्लैपिंग। कहती है बशरियत और लोहियत की बात है। जब असली कहेगा, अजल से कहेगा, सब आलमों से पहले कहेगा तो क्या है जी? अलोहियत। ते जब कहे दे जलाल फिर बशरियत। ये सारा कुछ क्यों सान लगन दिया है? अगर किसी ने जाके ना बाहर ऐत रख ली तो कहते तुम पागल हो गए। इस मारे जेड़े इस तलीम के मुखालफ ना उलझाते हैं। इस मारे मैं कहना कली कली ऐत जो कह रहा पेशतर से मैं तेरे साथ जलाल
आलम बनने से पहले से ये किसकी बात है जी? अल्लोहियत की। तो जब कहता है ना अब तू मुझे जलाल दे दे, ये किसकी बात है? बशरियत की। यीशु की कितनी जातें थी? दो जातों का दो जातों का मजमुआ, अल्लोहियत जात और बशरियत जात।